गुड मॉर्निंग माय डियर। मैं अंजनी कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल जौनपुर एकेडमी, जिस पर आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज 10th में भी आप पढ़ चुके हैं और 10+2 में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड चाहे एकेडमिक में क्वेश्चंस आते हों या फिर जेईई मेंस में और नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हों, आज कुछ क्वेश्चन उस टॉपिक से भी रिलेटेड हम आपको कवर करेंगे। तो चलते हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। इट मींस इसे हम कहते हैं कि ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, जैसे कि मास हो गया, मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। हमेशा जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इट मींस हम कह दें कि ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी मैटर की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्या लग रही है, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों प्रोड्यूस करता है। और ये एक्चुअली होता क्या है? तो हमने कहा कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। जैसे कि मास, ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट किया जाता है, क्योंकि जो वैल्यू होती है वो I इंटू टी के जस्ट इक्वल आती है। I इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है, और T क्या है? टाइम है। इन दोनों के प्रोडक्ट को भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, यानी Q इक्वल टू लिखेंगे Q इक्वल टू IT। Q की जो यूनिट होगी वो हम कहते हैं कि Q की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, साइंटिस्ट कूलम की नेम से। और इसे हम यहाँ I की यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है, और T की जो यूनिट होती है वो टाइम यानी सेकंड होती है। तो लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड, ये दोनों यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज की होगी, यानी कूलम भी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होगी और एम्पियर इंटू सेकेंड भी इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है। इलेक्ट्रिक चार्ज को कैपिटल Q से भी डिनोट किया जाता है और स्मॉल q से भी डिनोट किया जाता है। इसकी जो यूनिट होगी वो कूलम और एम्पियर सेकंड होगी। अगर इसकी हम डायमेंशन देखें कि इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो I की डायमेंशन A होती है और टाइम की डायमेंशन T होती है, तो ये इसकी डायमेंशन होगी। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? तो हम कहते हैं कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, दैट्स कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हमने कहा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज? तो इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का एग्जांपल है, उसी तरह इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का एक एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज का ये फॉर्मूला हो गया Q इक्वल टू IT, और इसकी जो यूनिट होगी वो एम्पियर और इंटू सेकेंड या फिर कूलम। इसकी जो डायमेंशन होगी वो 80 हो जाएगी, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज और मास से रिलेटेड कुछ सिमिलर और डिसिमिलर पॉइंट है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस पूछा गया है। जिसमें हम कहते हैं कि मास जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का एग्जांपल है, और इलेक्ट्रिक चार्ज भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का एग्जांपल है। दूसरा पॉइंट्स पे हम डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बट जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीनों का तीनों होता है। थर्ड पॉइंट्स पर बात करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इनडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है। जबकि मास की बात करें तो मास जो है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, जिसमें हम कहते हैं कि m इक्वल टू m0 या रेस्ट ऑफ मास अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के जस्ट इक्वल्स होता है। अगर हम इस फार्मूले से देखें तो m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। c क्या है? ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मेनी मीडियम है। जिसमें हम कहते हैं कि अगर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इन वैल्यू में चेंजेस करेंगे तो रेस्ट ऑफ मास में प्रोडक्ट का चेंजेस होगा, यानी मल्टीप्लाई का चेंजेस होगा, जिसकी वजह से मास भी चेंज होगा। तो मास जो है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर या स्पीड पर डिपेंड करता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इनडिपेंडेंट है। नेक्स्ट पॉइंट कहें कि जब कोई दो चार्ज पार्टिकल हो, जब भी कोई दो चार्ज पार्टिकल्स हो, तो इन दो चार्ज पार्टिकल्स के में जो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो
अट्रैक्शन भी होता है यानी अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है और रिपल्सिव फोर्स भी होता है यानी दोनों फोर्सेस वर्क करते हैं। जब कोई दो चार्ज पार्टिकल्स होगा तो उनमें हमेशा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस एक्ट होते हैं। बट जब दो मासेस होंगे और दोनों मासेस किसी स्मॉल डिस्टेंस पर अगर अरेंज्ड होंगे तो उनके बीच हमेशा एक अट्रैक्टिव फोर्स ही वर्क करेगा, कभी रिपल्सिव फोर्स वर्क नहीं करता है। इट मींस जब दो मासेस किसी स्मॉल डिस्टेंस पर अगर अरेंज हो तो उनमें हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है, जबकि दो चार्ज पार्टिकल्स अगर हो तो उनमें अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्सन भी होता है। ये दोनों प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मास और इलेक्ट्रिक चार्ज इन दोनों में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस से रिलेटेड टॉपिक था। नेक्स्ट पॉइंट्स पर आते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम कहते हैं दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग अगर हम शेयर करें कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मीनिंग क्या होता है, तो कहते हैं कि कोई मटेरियल हो जिस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो तो दैट्स कॉल्ड द पॉजिटिव चार्ज। वो मटेरियल जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज से चार्जेस होगा, और जिस मटेरियल पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो तो वो मटेरियल जो होता है वो नेगेटिव चार्ज कहलाता है। यही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की डेफिनेशन है, या कह सकते हैं यही पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कहलाता है। अच्छा, इसका एक फंडामेंटल नेचर है चार्ज का, जिसमें हम कहते हैं कि फंडामेंटल नेचर ऑफ चार्ज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे बहुत ही इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कहते हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस कहा जाए कि जो सेम चार्जेस होंगे, अगर दो मटेरियल्स होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे या दो एटम होंगे, अगर उन दोनों के चार्ज पार्टिकल सेम होंगे, एटम्स मींस जिसमें चार्ज पार्टिकल्स डिफाइंड हो, दो चार्ज पार्टिकल अगर दोनों सेम चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो वो हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से रिपल्सन की प्रॉपर्टी प्रोड्यूस होती है। और वही दो चार्ज पार्टिकल्स अगर अलग अलग चार्जेस से चार्जेस हो, एक पॉजिटिव से हो एक नेगेटिव से हो, तो उनमें हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स वर्क करता है। ये फंडामेंटल नेचर हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज का। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसमें कहते हैं कि हम चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और चार्ज की तीन प्रॉपर्टी हैं जिनमें तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। फर्स्ट पार्ट करें तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के पास कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। इट मींस चार्ज कैन neither be created nor destroy, it can transfer only one to another form या one to another materials। चार्ज न तो क्रिएट किया सकता है और नहीं प्रोड्यूस किया, नहीं डिस्ट्रॉय किया सकता है। सिर्फ चार्ज को हम वन मटेरियल से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड वी कैन से किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल चार्ज की वैल्यू होती है वो हमेशा कंजर्व रहती है, या होल यूनिवर्स या फिर हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया सकता। इट मींस अगर एक एग्जांपल हम शेयर करते हैं इससे रिलेटेड कि कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी में कोई एक मटेरियल है जिसमें +3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, -5 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस तरह से चार्जेस हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस +3 +4 और -5 है। सेम चार्जेस मटेरियल्स में अगर हम कहें किसी चार्ज में कोई चेंजेस ना आकर के दो चार्जेस ऐसे हो जाते हैं कि +7 हो जाता है, -5 हो जाता है और एक x हो जाता है, तो x के प्लेस पर टोटल कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू होगी, तो इसको हम इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यानी 4 3 7, 7 में से यानी 7e प्लस के फॉर्म में -5e, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो भी पॉजिटिव के फॉर्म में। यहाँ भी 7 +7e और -5e है, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। यानी दोनों का देखा जाए कि चार्ज की वैल्यू जो होती है वो सेम आती है, यानी सेम चार्ज की वैल्यू जो है वो कंजर्व है, कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। यही आपकी कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। सेकेंड पॉइंट्स में जो सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज को इजिली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अलजेब्रा में वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हियर 5 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस में, -3 इलेक्ट्रॉन्स है माइनस में,
तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू होगी इजी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी सेम चार्जेस रहेगा तो ऐड कर देंगे, अपोजिट चार्जेस रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी यहाँ पर लिख देंगे +2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी टोटल चार्ज की वैल्यू ये आ गई 2a आ गई। और सेकंड पॉइंट से इसी से रिलेटेड एडिटिव प्रॉपर्टी में जो चार्ज होता है यानी 5e -3 +2e, इस तरह से चार्ज की जो वैल्यू होती है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स के रियल नंबर में होती है। रियल नंबर का मतलब पहला पॉइंट तो ये कि फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे मिनिमम चार्ज बोला जाता है, इसको फंडामेंटल चार्ज भी बोला जाता है। और किसी भी मटेरियल में जब भी चार्ज की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू में मल्टीपल कर करके हम फाइंड करते हैं। तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का चार्ज जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। दूसरा पॉइंट कि जब भी इसके मल्टीपल में फाइंड वैल्यू करेंगे तो वो वैल्यू 2 3 4 -2 -3 -4 समथिंग रियल नंबर में ही होगी, तभी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को वेरिएबल इलेक्ट्रिक चार्ज को मानेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। अन्यथा कभी भी चार्ज की वैल्यू अगर 1/2 इलेक्ट्रॉन्स या 1.5 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से लिखा हो तो ये चार्ज की रियल वैल्यू में नहीं आता है, यानी मल्टीपल ऑफ रियल वैल्यू में ना है तो ये चार्ज की वैल्यू को हम डिफाइन भी नहीं करते हैं। अब इस तरह से हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी में चार्ज की वैल्यू जो डिफाइंड होती है, जो डिनोट होती है, लिखा जाता है, वो हमेशा रियल नंबर के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स की होगी। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसी थर्ड प्रॉपर्टी में। थर्ड प्रॉपर्टी में जो वैल्यू है वो जो है पॉइंट्स वो है क्वांटाइजेशन, जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे जो नीट और जेईई मेंस में भी कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं। क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, या इसी दूसरे वर्ड्स में अगर इसको हम बोले तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो हम कहते हैं कि एनीथिंग्स विच इज फिक्स्ड अमाउंट में कोई अवेलेबल हो, कोई चीज प्रेजेंस हो, कोई चीज डिनोट किया जाए वो भी फिक्स्ड अमाउंट में, दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। या दूसरे वर्डों में कहें कि किसी भी एटम में टोटल जो चार्ज की वैल्यू होती है वो हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स की होती है, चाहे उसमें पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, यानी Q की जो वैल्यू होगी वो Q = ±NE के जस्ट इक्वल आती है। N क्या है यहाँ पे, तो N को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और जितना पॉजिटिव चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या जितना एटॉमिक नंबर बोला जाता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ठीक उतने ही अमाउंट में न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी यहाँ पर जो n की वैल्यू है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में इक्वल्स होंगी, यानी n की वैल्यू जो होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ प्रोटॉन की जस्ट इक्वल आएगी। E की वैल्यू क्या है, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिनोट करते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम से। तो Q की वैल्यू हम इजिली फाइंड कर लेंगे, जिसको क्वांटाइजेशन कहते हैं। इसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है, पहले हम बहुत इजी क्वेश्चंस लेके चलते हैं जिसमें हम कहें कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यानी Q की वैल्यू आपको फाइंड करना है अल्फा पार्टिकल्स का। तो एक्चुअली अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम न्यूक्लियस के जस्ट इक्वल होता है, यानी 2He4 के जस्ट इक्वल होता है। 2 देखा जाए तो यही Z की वैल्यू है, इसी को एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन कहते हैं। यहाँ n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, चाहे नंबर ऑफ प्रोटॉन के चाहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दोनों सेम होगी, यानी n की वैल्यू जो होगी वो 2 होगी। E की वैल्यू जो होती है ऑलरेडी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, वी नो वेरी वेल। तो Q की वैल्यू क्या होगी, Q =+−NE, तो +−N की वैल्यू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम +−3.2 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम, ये Q की वैल्यू आ जाएगी किसी अल्फा पार्टिकल्स पर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करें एकदम सेम टू सेम इसी तरह। नाइट्रोजन N7N14 अगर लिखा हो तो इसका मीन्स ये होगा कि N की वैल्यू जो होगी वो 7 होगी, E की वैल्यू भी नो, तो Q की वैल्यू हम इजिली फाइंड कर देंगे, Q +−NE के फॉर्मूले में, जिसमें हम कहेंगे कि 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू आ जाएगी नाइट्रोजन पर, टोटल चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा सा इससे रिलेटेड टफ क्वेश्चंस में चलते हैं, जिसमें हम कहें कि 75.0 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ
75 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन 75 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिस पर टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी। तो Q इक्वल टू वी नो हम जानते हैं Q इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रॉन E की वैल्यू तो बहुत इजी है, यानी n की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो n इक्वल टू होता है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मींस m की वैल्यू अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इट मींस यहाँ पर जो 75.0 ये ग्राम मास हो गया, अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -31 kg हो गया, ये ग्राम में वैल्यू है। एक ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग हम जब फाइंड करेंगे तो इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23। ग्राम में वैल्यू है, इसको केजी में चेंज कर देंगे या इसको ग्राम में चेंज, दोनों में कैंसिल करने के लिए चाहे इसको ग्राम में चेंज केजी में चेंज करें या इसको ग्राम में चेंज कर दें, तो इसको हम केजी में चेंज करते हैं तो 1 केजी में हो जाएगा 10 के पावर -3 ग्राम, ये आपके एन की वैल्यू हो जाएगी टोटल। फिर हमें Q की वैल्यू फाइंड करना है, यानी Q इक्वल टू एन ई, तो Q इक्वल टू एन की वैल्यू हो जाएगी 75.0 इंटू 10 के पावर -3 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन यानी 9.1 इंटू 10 के पावर -31, टोटल वैल्यू इंटू एन की वैल्यू हो गई, फिर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू का, जो वैल्यू आएगी वही आपकी चार्ज की वैल्यू हो जाएगी, वही Q की वैल्यू हो जाएगी, कब, जब 75 ग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स हो। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है कि अ कप ऑफ वाटर में टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यही आपको फाइंड करना है, यानी एक कप ऑफ वाटर में चार्ज की वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। तो अ कप ऑफ वाटर के बजाय कोई भी मटेरियल्स हो जाए, जैसे कि यहाँ पर H2 हो जाए, N2 हो जाए, O2 हो जाए, या कुछ भी मटेरियल्स हो जाए, तो उसके बेसिस पर हम फिर वही फार्मूला यूज करेंगे, सेम टू सेम Q इक्वल टू एन ई, एन की वैल्यू मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे, जिसमें यहाँ पर वाटर दिया है तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन सिमिलर है, कितना है कप ऑफ वाटर, कप ऑफ वाटर को अप्रोक्स 250 ग्राम अप्रोक्स माना जाता है, तो ये m की वैल्यू हो जाएगी 250 ग्राम अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 होता है इंटू अवोगाड्रो नंबर के अकॉर्डिंग 6.23 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा। और H2O में देखा जाए कि H2O टोटल में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स कितने हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन में 8 हो जाएगा, यानी टोटल 10 प्रोटॉन्स हो जाएगा, यानी n की वैल्यू में हम 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये टोटल वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू हो जाएगी। अब चार्ज की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q इक्वल टू प्लस माइनस n, तो n की वैल्यू ये हो जाएगी 250 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10 अपॉन 18। अब E की वैल्यू यानी 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम का मल्टीप्लाई कर देंगे, चार्ज की टोटल वैल्यू आ जाएगी, 1.33 इंटू 10 के पावर 25 कूलम, यही चार्ज की वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है कि किसी कॉम्ब से जब हम अपने सिर में हेयर में रब करते हैं तो अप्रोक्स 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स जो है n की वैल्यू 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है हेयर टू कॉम्ब, यानी हम कहें कि 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होता है हेयर टू कॉम्ब में, तो टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, यानी Q की वैल्यू आपको फाइंड करना, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ हमारे हेयर से कॉम्ब में। तो Q की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है 10 के पावर 22, Q इक्वल टू फाइंड करना है तो Q इक्वल टू होता है n ई, तो इट मीन्स हम कहेंगे कि 10 के पावर 22 इंटू n की वैल्यू यानी E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1.6 इंटू 10 के पावर 22 -19 यानी 1.6 इंटू 10 के पावर +3, यानी ये टोटल Q की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1.6 इंटू 10 के पावर 3 कूलम्स चार्ज। अब हेयर टू ट्रांसफर हुआ है यानी गिवन हुआ है कॉम्ब में, तो कॉम्ब जो है वो चार्ज को लिया है यानी एब्जॉर्ब किया है, जब एब्जॉर्ब करने का मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा और जो हेयर रहेगा इतने चार्ज को दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। इस तरह से टोटल
क्वांटाइजेशन यानी Q इक्वल टू Ni से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, चाहे कप ऑफ वाटर या एनसीईआरटी में आपको एग्जांपल्स मिल जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। दूसरा 75.0 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, या हम कह दें कि टोटल किसी हेयर के थ्रू 10^22 इलेक्ट्रॉन्स अगर ट्रांसफर होता है रब करने के बाद, तो टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी ट्रांसफर होगी हेयर टू कॉम में, तो 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम। इस तरह से क्वांटाइजेशन से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने आपको शॉर्ट आउट कराया। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं इसी से टॉपिक से, इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड, जिसमें हम कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कौन कौन से मेथड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है, जिसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें फर्स्ट मेथड आता है फ्रिक्शन मेथड, यानी अगर कोई दो मटेरियल्स को आपस में रब किया जाए तो वी नो वेरी वेल उन दोनों मटेरियल्स के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल थर्मल एनर्जी पर ही वो अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, वो फ्री स्टेट में आ जाते हैं। और जब फ्री स्टेट में आते हैं तो हमने कहा कि ये कोई दो मटेरियल्स है और इसके लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से, दूसरा कोई मटेरियल्स है इसके लास्ट ऑर्बिट में कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। जब इन दोनों को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है आपस में, तो हम कहते हैं कि एक जो है वो पॉजिटिव चार्ज से चार्जेस हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव चार्ज से चार्जेस हो जाएगा। इस तरह से चार्ज का प्रोडक्शन यानी चार्ज जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे दोनों मटेरियल में, दोनों मटेरियल्स अलग अलग डिफरेंट चार्ज से चार्जेस हो जाता है। इस मेथड को हम फ्रिक्शन मेथड कहते हैं। फ्रिक्शन मींस जब हम फ्रिक्शन करते हैं यानी आपस में रब करते हैं दो मटेरियल्स को, जो कि पहले बोला जाए कि इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों सेम बट इक्वल अमाउंट में होने की वजह से ये न्यूट्रल कहलाता है एटम। तो जब दोनों को रब किया जाता है तो फ्रिक्शन मेथड के अकॉर्डिंग अगर चार्ज अलग अलग हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए या सेपरेट हो जाए, तो इसी मेथड को हम फ्रिक्शन मेथड कहते हैं। और ये विदाउट कांटेक्ट हो नहीं सकता, यानी बिना फ्रिक्शन के हो नहीं सकता, इसके लिए कांटेक्ट का होना दो मटेरियल्स का जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट आता है जिसको कहते हैं कंडक्शन मेथड, यानी कंडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग भी चार्ज का प्रोडक्शन होता है। फॉर एग्जांपल कहें कि ये कोई चार्ज पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स मींस पॉजिटिव चार्ज, चार्ज पार्टिकल मींस ये दिया है कि कोई एटम है जिसमें 4 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, दूसरा एटम को इसके पास लाकर रखते हैं और ये न्यूट्रल चार्ज है। न्यूट्रल चार्ज मतलब अनचार्ज कहते हैं इसको, कि ये एक अनचार्ज मटेरियल जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। तो जब इसके कांटेक्ट में हम लाते हैं तो इसमें से चार्ज का ट्रांसफर होगा, तो आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि इसमें भी और इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। इसका मीनिंग होगा कि ये कंडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सॉरी चार्ज का प्रोडक्शन हुआ है या चार्ज प्रोड्यूस हुए इसमें से। जिसमें एक पॉइंट से डिस्कस करेंगे कि जब दो मटेरियल ऐसे हों जो सेम हो, उनका शेप साइज डायमेंशन अगर सेम होता है तो उनमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा इक्वल अमाउंट्स में होता है। यानी जो चार्ज पार्टिकल्स इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, जब कोई दूसरा अनचार्ज पार्टिकल इससे कांटेक्ट में रहते हैं, सेम मटेरियल्स का बना, सेम साइज का, सेम डायमेंशंस का, तो जो चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा वो सेम अमाउंट्स में हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी पर Q चार्ज है तो हमेशा दो जब मटेरियल्स अगर कांटेक्ट में आएंगे तो हमेशा हाफ हाफ हो जाएगा, यानी Q/2 हो जाएगा। ऐसे मेथड के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट है इंडक्शन मेथड, यानी कहें कि इंडक्शन मेथड यानी विदाउट एनी कांटेक्ट भी अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या चार्ज का प्रोडक्शन कह लीजिए, चार्ज सेपरेट होता है, तो हम उसको इंडक्शन मेथड बोलते हैं। इंडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कोई चार्ज पार्टिकल्स है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा कोई एटम है, एटम का मींस इसमें नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होंगे। यानी ये तो न्यूट्रल था, न्यूट्रल का मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट्स में था। जैसे इसके पास में हम कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स लाते हैं तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होने की वजह से ये पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल कर देगा। जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर देगा तो नेगेटिव चार्ज उस साइड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसी मटेरियल्स के पास कोई दूसरा न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स ला करके इसके कांटेक्ट में रखते हैं। न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स ला कर रखते हैं तो इससे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो होगा इसमें अट्रैक्ट आ जाएगा, यानी इसकी ओर ट्रांसफर हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इसमें हो जाएगा। इस तरह से हम दोनों को अलग अलग करने पर इसमें पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंस हो जाता है और इसमें नेगेटिव चार्ज प्रेजेंस हो जाता है। इस तरह से हम कहें
कि ड्यू टू द इंडक्शन मेथड जो चार्ज का प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द इंडक्शन मेथड। अब इस तरह से अगर हम डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज को लेकर के, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की टाइप्स क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की फंडामेंटल नेचर क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, और इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रोडक्शन से रिलेटेड आज का टॉपिक कवर होता है। सो इसी ये बहुत बेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, जो एकेडमिक के लिए या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए बेसिक पॉइंट माना जाता है, जिससे रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव कुछ क्वांटाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने आज के लिए डिस्कस कराया। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।